ट्रैफिक नियंत्रण के साथ साथ अब ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के अफसरों और जवानों की गतिविधियों को भी मॉनिटर किया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के अफसरों और जवानों को बॉडी वॉर्न कैमरे वर्दी के ऊपर लगा रखा इसके लिए भी दिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पटना और नालंदा जिला में भी इसका प्रयोग भी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल पटना और नालंदा जिला में 33 कैमरे दिए गए हैं और जिसका उपयोग भी शुरू कर दिया गया है। ये कैमरा ड्यूटी पर तैनात अफसरों और जवानों की हर गतिविधियों को मॉनिटर करेगा और इसके पीछे का मकसद ये है कि देखना है कि ट्रैफिक पुलिस पब्लिक के साथ कैसा व्यवहार कर रही है और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर वाहन चालकों से नाजायज तरीके से पैसे लेने के आरोप लगते रहे हैं। अब इस कैमरे के जरिए सब कुछ मॉनिटर होगा। जवान और अफसरों की वर्दी पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखा जाएगा। इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा ताकि वहां बैठे अफसर लाइव सब कुछ मॉनिटर कर सके। ट्रैफिक आपको बता दें कि ट्रैफिक आईजी MR नायक ने 2 दिन पहले ही पटना सहित 12 जिलों गया, भोजपुर और सारण, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा और नालंदा के ट्रैफिक DSP को सख्त निर्देश दिया था कि वे उपलब्ध कराएं कि उपकरणों का तत्काल उपयोग शुरू करें। आपको बता दें कि भागलपुर में हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर नजर रखने के लिए स्पीड रडार गन का भी उपयोग शुरू कर दिया गया है और इन उपकरणों को परिवहन विभाग ने उपलब्ध कराया है। और पहले चरण में ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम हर महत्वपूर्ण चौक चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस को लेकर भी जवानों की वर्दी पर बॉडी वॉर्न कैमरा लगे और जल्द ही उपकरण और कैमरे के लिए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक संख्या में जवानों और अफसरों को यहां उपलब्ध कराया जाए। कोशिश ये भी है कि ड्यूटी पर तैनात सभी जवानों को बॉडी वॉर्न कैमरा लेस किया जाए। आगामी 30 दिसंबर को हल्द्वानी के MB इंटर कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होनी है। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सहित सभी तैयारियां में जुट गए हैं और बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, नगर निगम के मेयर जोगिंदर पाल सिंह रोतेला सहित भारी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और बैठक में सुरेश भट्ट ने भी सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि पीएम मोदी की रैली को लेकर पूरी कुमाऊं मंडल से ही भारी संख्या में लोगों को आने की उम्मीद है और ऐसे में सभी तरह की व्यवस्थाएं और किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसको लेकर भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। साथ ही कार्यकर्ता घर घर जाकर इस रैली को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जिससे अधिक संख्या में पीएम मोदी की जनसभा में लोग शामिल हो सकें। हल्द्वानी में भी पीएम मोदी की जनसभा पहले 24 दिसंबर को होनी थी, लेकिन पीएम मोदी की जनसभा के लिए पीएमओ से ही समय नहीं मिल पाया और इसके बाद से ही आगामी 30 दिसंबर को पीएम मोदी की जनसभा होनी है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश में स्नातकोत्तर मेडिकल इंजीनियर और कौशल विकास परीक्षण से जुड़े विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की योजना का आगाज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ही योजना का शुभारंभ किया और विद्यार्थियों को ही मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की योजना के साथ सरकार भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में ही किया गया सबसे बड़ा वादा भी पूरा करेगी और कर लिया। और आईटी और आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया है कि ये योजना से ही युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने की दिशा में बड़ी पहल है और स्मार्टफोन और टैबलेट में न सिर्फ पढ़ाई के लिए ऑनलाइन पाठ्य सामग्री मिलेगी बल्कि रोजगार से संबंधित जानकारियां भी मिलेंगी। उन्होंने बताया कि सभी स्मार्टफोन और टैबलेट में डिजी शक्ति अध्ययन ऐप इंस्टॉल है और ऐप के जरिए ही संबंधित विद्यार्थियों को भी जो विभाग विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। शासन की ओर से बूट को लोगों को और वाला पेपर के माध्यम से ही रोजगार परक योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था,
और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी, जेल। प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया होगी और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 10 वर्षों में 2 लाख भर्ती नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने मात्र अभी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं, 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है। युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा। आज परिणाम है, लोग औचक हैं। जब हमारे पास आंकड़े आते हैं, 2017 के पहले 15-16 तक प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 18% था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वह 4.5% है। ये दिखाता है हमारे प्रयास सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की ओर आगे कैसे बढ़ना है, ये प्रधानमंत्री जी की ईमानदार सोच को दमदारी के साथ प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर यूपी में ओमिक्रॉन का तीसरा केस रायबरेली में मिला है और अमेरिका से लौटी युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सैंपल 19 दिसंबर को ओमिक्रॉन की जांच के लिए भेजे गए थे और जांच में युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिली युवती अमेरिकी में, आपको बता दें कि अमेरिका में फोटोग्राफी करती है और 15 दिसंबर की देर रात ही रायबरेली पहुंची और इससे पहले 17 दिसंबर की शाम गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले थे। अमेरिका से लौटने के बाद युवती की कोरोना जांच की गई थी और जिसकी रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई है। हालांकि अब कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बताया जा रहा है कि युवती की स्थिति अभी सामान्य है और स्वास्थ्य विभाग उस पर नजर बनाया हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ओमिक्रॉन के नए केस पर लगातार नजर बनी हुई है और युवती को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। उसी के संपर्क में 13 लोग और 70 लोग अमेरिका से लेकर रायबरेली तक आए हैं और इन सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और आपको ये भी बता दें कि सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि युवती की ओमिक्रॉन रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है और उसे होम आइसोलेट कर दिया गया है।